हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे रिटेल स्टोर के जॉब के बारे में। बेसिकली अगर आप लोग रिटेल स्टोर में जॉब करना चाहते हैं, लाइक अगर आप लोग बिग बाज़ार वगैरह में या फिर बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के स्टोर में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी पैकेजेस आपको मिल सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को आइडिया दूंगा, ताकि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहो तो एक जेन्युइन तरीके से आप अप्लाई करो, ताकि आप सभी कभी भी कहीं पर फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाओ। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग रिलायंस डिजिटल या रिलायंस या बिग बाज़ार या पेंटालून्स इस तरह के स्टोर पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, अगर आप एज ए मतलब स्टोर एज ए सेल्समैन काम करना चाहते हैं स्टोर में, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन जो है वो मैक्सिमम जगह में 12 पास मांगा जाता है। अगर आप 12 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस वहाँ का रीजनल लैंग्वेज, साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश जो है थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी तो आना ही चाहिए, और साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आप बंगाल से अप्लाई कर रहे हो, कोलकाता से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जैसे कि बंगाली आपको आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत आने से भी चलेगा। अगर अच्छा से आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर आप जाते हैं दूसरे और स्टेट में या दूसरे और जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज कुछ और है, लाइक अगर आप साउथ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के साथ साथ आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये बेसिक नीड होती है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन जो है वो 12 पास होता है। अब अप्लाई करने का तरीका क्या क्या होता है, तो देखिए अप्लाई करने के बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट में उनके जाकर, जैसे कि बिग बाज़ार वगैरह है वो फ्यूचर ग्रुप के अंदर आता है, तो फ्यूचर ग्रुप में जो उनका कैरियर सेक्शन है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मॉल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक बाजार 24 या फिर आप सिटी मार्ट या इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मॉल्स होते हैं, वहाँ पे अगर किसी स्टोर के लिए आप जा रहे हो अप्लाई करने, तो क्या होता है कि सभी का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहाँ पे अपडेट होता है जॉब। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो तरीका है ये कन्वीनियंट नहीं है। बहुत बार जो है मतलब सेल्समैन वगैरह का जो जॉब होता है वो लोग अपडेट नहीं करते ऑनलाइन, या उनके ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा रेफरेंस के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपका कोई वहाँ पे काम करता है तो उससे रेफरेंस लेके आप जा सकते हैं। रेफरेंस लेने का तरीका जो है सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई मॉल में या कहीं पर भी कोई भी स्टोर में कोई अगर आपका दोस्त वगैरह काम करता है या फैमिली मेम्बर काम करता है, तो उसके रेफरेंस के थ्रू आप जा सकते हैं। रेफरेंस वाले को थोड़ा जल्दी लिया जाता है और प्रेफरेंस आपको थोड़ा सा मिलता है। इसके अलावा डायरेक्टली आप जो है वहाँ पर डायरेक्टली जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके नियरेस्ट एरिया में कोई मॉल है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो जॉब के लिए किसी स्टोर में, तो इस स्टोर में जाके डायरेक्टली कस्टमर सर्विस डेस्क होता है। किसी भी मॉल में अगर आप जाइएगा तो कस्टमर सर्विस डेस्क होता है, वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके पूछ सकते हैं कि मैं जॉब के लिए आया हूँ, मतलब अगर कोई वैकेंसीज है तो वहाँ पे अगर वैकेंसीज रहेगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर वैकेंसीज नहीं रहती है तो अपना जो रिज्यूमे है वो सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे रिज्यूमे सबमिट करने के बाद जब भी वैकेंसीज आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कॉल कर दिया जाएगा। अगर रिसेंटली वहाँ पे कोई मतलब इंटरव्यू वगैरह चल रही होगी या फिर कोई ओपनिंग रहेगा तो क्या होगा कि आपको इंटरव्यू ले लिया जाएगा। इंटरव्यू वहाँ पे एचआर मैनेजर सब कोई रहते हैं, मतलब जो भी स्टोर पे आप जाते हो उसका कोई एचआर रहता है, कोई मैनेजर रहता है जो रिक्रूट वगैरह करता है या फिर जो भी ये सारी चीज़ें हैंडल करती है, वो लोग आपका इंटरव्यू ले लेंगे। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी पर्व त्यौहार के समय जाते हैं, लाइक मान के चलिए आप दुर्गा पूजा जहाँ पे कपड़े वगैरह ज़्यादा सेल होता है, उस सिचुएशन में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस, उस सिचुएशन में अगर आप जाते हैं तो डायरेक्टली आप ऑफिस मतलब डायरेक्टली आप मॉल पे चले जाइए, डायरेक्टली आप स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पे डायरेक्टली जाके अपना रिज्यूमे सबमिट कर दीजिए। अगर ऐसे समय में जाते हैं, मान के चलिए आप दुर्गा पूजा वगैरह के सीज़न में जाते हैं, तो उस समय ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा उन लोगों के स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा लोगों की हायरिंग होती है। तो उस समय अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा रहता है। ऐसे आप कभी भी जाके डायरेक्टली पता कर सकते हो। अगर वैकेंसीज रहती है तो वो लोग बता देंगे, अगर वैकेंसीज नहीं रहती है तो अपना जो सिंपली रिज्यूमे है वो सबमिट करके आ जाइए। जब भी वैकेंसीज रहेगी इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे जो कंपनीज होती है वो कंपनी भी जो है वो रिक्रूट करती है। तो देखिए बहुत सारी कंपनीज होती है जो मतलब मॉल के लिए या रिटेल स्टोर के लिए रिक्रूट करती है। ऐसे में उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है, उन लोगों को फ़ायदा ये होता है वो लोगों को कंपनी जो है पैसा पेमेंट करती है। तो ऐसे कंसल्टेंसीज के थ्रू भी आप जा सकते हैं। अब आप लोग अगर पूछेंगे कि मैं कुछ ऐसे कंसल्टेंसीज का रिकमेंडेशन आपको दूं, तो मेरे पास ऐसा कोई रिकमेंडेशन वाला कंसल्टेंसीज नहीं है। जितने भी रिटेल स्टोर के जॉब वाले लोग आते हैं, मतलब
मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया इससे पहले भी कि मैं रिटेल स्टोर का जो जॉब है वो प्रोवाइड करता हूँ, आप मेरे लिए एक वीडियो बना दीजिए या फिर मेरे लिए अपना वेबसाइट में कुछ डाल दीजिए। तो फिर मैं नहीं डालता इसलिए हूँ क्योंकि ये लोग जो है बाद में पैसा चार्ज करते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाओ और पैसा दे के जॉब करो। बिकॉज क्या होता है कि आप पैसे देते हो, बाद में आपका पैसा फंस जाएगा। तो ऐसे में किसी भी लोगों को मतलब कहीं भी अगर कोई पैसा की डिमांड कर रहा है तो आप पैसे देकर मत जाओ। कोई ऐसा जेन्युइन कंसल्टेंसी मिल रहा है जिसका रिव्यू अच्छा है, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर बताओ तो टीमलीज, टूकॉम, इस तरह के जो कंसल्टेंसीज है वो अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आप जा सकते हैं। कोई इंडिविजुअल लोग प्रोवाइड कर रहा है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर पैसा का डिमांड कर रहा है तो नहीं जाइए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको अगर कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल भी आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है मॉल का या कहीं भी, तो मॉल मैनेजमेंट की तरफ से या उनके तरफ से जिस भी कंपनी के लिए आपको रिक्रूट कर रहा है वो कंपनी जो है वो जो रिक्रूट कर रहा है उसको पैसा देता है, मतलब जो भी मैन पावर प्रोवाइड कर रहा है उसको पैसा देता है। तो अगर जेन्युइन कोई रहेगा तो आपसे पैसा नहीं लेगा, उनको तो कंपनी से डायरेक्टली पैसा मिल ही रहा है। तो ऐसे कौन लोग करते हैं जिनको फ्रॉड करना रहता है, जनरली वो लोग ही ऐसा करते हैं। तो इस तरह के लोगों के चक्कर में मत फंसिए। अगर आपके पास टाइम है तो अपने मॉल मतलब नियरेस्ट मॉल जो भी है वहाँ पे जाके अपना रिज्यूम वगैरह सबमिट कर लीजिए। वैकेंसीज रहेगी तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा मैक्सिमम। और सबसे अच्छा तरीका, मैक्सिमम मतलब लोग ऐसे ही करते हैं और सबसे अच्छा तरीका यही है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि रेफरेंस वगैरह अगर आपकी रहती है तो आप जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है आपको सैलरी पैकेजेस वगैरह क्या क्या मिल सकती है, कितना पैसा आपको मिल सकता है। देखिए मिनिमम जो है अगर आप सेल्समैन के लिए जाते हो तो मिनिमम 9-10 हज़ार से स्टार्टिंग होता है। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग होने के साथ साथ आपका 1 साल 1.5 साल के बाद अप्रेजल होता है, जो कंपनीज की पॉलिसीज़ होती है उसके हिसाब से। यहाँ पर आपका करियर ग्रोथ भी मिलता है। अगर आप एक सेल्समैन के तौर पे जाते हैं तो वहाँ पे आप मतलब आपकी IGP होगी, उसके बाद आपका प्रमोशन भी हो सकता है, स्टोर मैनेजर वगैरह आप बन सकते हैं अगर आप अच्छा से काम वगैरह करते हैं तो यहाँ पर भी फ्यूचर आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मॉल में बंदे काम करते हैं या जो डिलीवरी पार्टनर के काम करते हैं वो लोगों का फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी काम में फ्यूचर है। आपको अच्छा से काम करना पड़ेगा। अगर आप मान के चलिए अगर आप एक स्टोर मैनेजर बन जाते हैं या ब्रांच हेड बन जाते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा खासा सैलरी है। बहुत सारे लोग हैं जो एक मॉल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं जिसका सैलरी 80,000, 90,000, 1 लाख तक होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आप अच्छा से काम करते हैं तो कहीं पर भी कोई भी सेक्टर जो है वो ख़राब नहीं है। बस शर्त यही है कि आपको अच्छे से काम करना है। आपको कोई भी काम को मतलब जिस भी काम में आप जा रहे हो वहाँ पे आपका ना 100% देना है, तो डेफिनेटली आपका करियर जो है वो अच्छा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यही कन्वीनियंट तरीका है। आप अपने डायरेक्ट नियरेस्ट मॉल पे जाओ, वहाँ पर जाके अपना रिज्यूमे सबमिट करो। रिज्यूमे सबमिट करने के लिए जो कस्टमर सर्विस डेस्क होता है, कस्टमर सर्विस डेस्क में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी करने के बाद अगर वैकेंसीज रहेगी तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं रहेगी बाई चांस अगर नहीं रहती है तो रिज्यूमे सबमिट करके आ जाओ। जब भी वैकेंसीज रहेगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। ऐसे में क्या है कि आप अपने नियरेस्ट जो भी 4-5 मॉल है वहाँ पे अगर रिज्यूमे अपना सबमिट कर देते हो, अलग अलग स्टोर में सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक स्टोर में दे दिए, आप अलग अलग स्टोर में सबमिट कर दीजिए। मान के चलिए एक मॉल पे गए जहाँ पे बिग बाज़ार है, जहाँ पे रिलायंस है, साथ ही साथ पेंटालून्स है, तो सभी जगह सभी स्टोर में अपना रिज्यूमे सबमिट कर दो। बहुत बार क्या होता है कि रिलायंस वगैरह में होता है कि उन लोगों का कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, तो आपको ऑनलाइन प्रोसीजर जो भी होता है ऑनलाइन अगर वैकेंसीज मतलब फॉर्म फिल करना पड़ेगा तो वो सारा कुछ वो लोग बता देंगे। आप वहाँ पर भी जाकर मतलब सारा कुछ पता कर सकते हैं। ऐसे मतलब रिलायंस का तो ऑनलाइन कुछ होता है, एप्लीकेशन होता है या वेबसाइट होता है जिसके थ्रू अप्लाई करना रहता है, तो आपको डिटेल में वो लोग बता देंगे। या फिर बहुत सारे स्टोर में डायरेक्टली ऑफलाइन भी वो लोग रिक्रूट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही सबसे कन्वीनियंट तरीका है। अगर आप लोग चाहते हो तो डायरेक्टली जाके अपने नियरेस्ट एरिया के 4-5 मॉल में अलग अलग स्टोर में मतलब 10-15 CV 10-15 रिज्यूमे आप जमा कर दो। कहीं से ना कहीं से आपके पास जो है वो कॉल आ जाएगा, उसके बाद जो है आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हो। इंटरव्यू का प्रोसीजर जो है वो नॉर्मल रहता है, कुछ चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो। एक सेल्समैन का काम है तो आपको प्रोफेशनल तरीके से जाना है, प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाना है, जीन्स वगैरह या टी-शर्ट वगैरह पहन के आप इंटरव्यू देने के लिए कम से कम मत जाइए। तो फिर आपका जो है इंप्रेशन है वो अच्छा रहेगा, आपका जल्दी जो है जॉब मिलने का चांसेस रहेगा। ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका चांसेस ज़्यादा रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस तरह के कुछ एक वीडियो बनाकर हम आप सभी को बताएं तो डेफिनेटली अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं इस तरह के भी वीडियोस बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सारे जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें मैं
रिसर्च कर बताता हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, अगर कोई रहता है ऐसे, मतलब जैसे कि ये मॉल वगैरह का काम के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने 1-2 लड़कों से बात किया जो मॉल पे काम करते हैं, या फिर मैंने रिसर्च किया यूट्यूब में, ब्लॉग में, बहुत सारी चीज़ों में, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप सभी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर 10-15 कमेंट आ जाता है तो मैं इस तरह के एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं कंप्लीटली गाइड आपको कर दूंगा कि किस तरह के सवाल जो है ये सेल्स के इंटरव्यू में या फिर जो है रिटेल इंडस्ट्री के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में, और इस तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।